मंगल बदलेगा घर, 80 दिन रचेगा इतिहास। 20 अक्टूबर 2024 से लगा करके 20 जनवरी 2025 तक लगभग यह 80 दिन का गोचर रहने वाला है। 2-4 दिन कम या ज्यादा हो सकता है। तो मिथुन और कर्क राशि वालों पर मंगल क्या शुभ अशुभ प्रभाव देगा, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें। अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो, अगर लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में भैया आप अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें, उपाय करें। अगर चंद्र राशि भी नहीं पता है तो प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को आप समझ सकते हो, उपाय कर सकते हो। उपाय करोगे फायदा ज्यादा मिलेगा। आपकी कुंडली में मंगल देवता पूरी तरीके से अकारक होता है और ये अभी तक लग्न पर बैठ करके दिक्कतें दे रहा था। आने वाले समय में मंगल का धन भाव पे भ्रमण करना कुछ मामलों में आपको विशेष दिक्कत देने वाला है, क्योंकि ये लंबे समय तक का आपके धन भाव पे बैठेगा और यहां पर जब ये बैठेगा छठे का स्वामी हो करके तो जरूर दिक्कत करेगा। तो सबसे पहले अशुभ प्रभावों की बात कर लें कि अशुभ प्रभाव मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को मंगल क्या देगा। देखिए, आपकी कुंडली में छठे का मालिक हो करके जब ये वाणी स्थान पर बैठेगा, परिवार स्थान पर बैठेगा, तो सबसे पहली सावधानी आपको ये रखनी चाहिए, वाणी पर नियंत्रण अगर नहीं रखोगे, ऊट पटांग बोलोगे तो परिवार से दूरी ये करवा देगा। ये आप पक्का मान के चलिए। तो इस समय कोशिश करिएगा कि वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखें तो आपके लिए ठीक है। दूसरी चीज, चौथा प्रभाव मंगल का, चौथी दृष्टि कह सकते हो या प्रभाव कह सकते हो, आपके पंचम स्थान पर जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय विद्यार्थियों के लिए यह शुभ सूचना नहीं है। पढ़ाई में हो सकता है आपका मन उचट जाए, पढ़ाई में मन ना लगे, भटकाव आप अनुभव करो, ऐसे योग यहां पर मंगल बनाएगा। और तीसरा दुष्प्रभाव, प्रेमी जोड़ों को प्रेम में सफलता नहीं मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि बढ़िया प्रभाव क्या मिलेगा। बढ़िया प्रभाव यह मिलेगा कि इस समय मंगल का जो अष्टम दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर जा रही है। हालांकि शनि को यह पीड़ित करेगा, लेकिन शनि स्वराशि का है तो बहुत ज्यादा भाग्य ये रोक नहीं पाएगा। भाग्य आपका ठीक ठाक तरीके से साथ देता रहेगा। आमदनी का मालिक होकर के धन स्थान पर ये बैठेगा। निश्चित तौर पे वाणी दोष तो ये देगा, लेकिन वहीं पर अगर नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो तो आपकी आमदनी ठीक ठाक होती रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। नौकरी के लिए कहीं पर खराब नहीं है, व्यापार के लिए कहीं पर खराब नहीं है। खराब है तो सिर्फ इतना, प्रेम में सफल नहीं होने देगा और विद्यार्थियों के लिए दिक्कत उत्पन्न करेगा। अष्टम भाव बढ़ा रहा है तो गाड़ी वाहन अगर खुद चलाते हो, सेल्फ ड्राइव करते हो, तो आपको चाहिए थोड़ा संभल करके चलाइएगा, अन्यथा आप दिक्कत में आ सकते हो। हालांकि भाग्य आपका साथ देता रहेगा, शनिदेव की कृपा बनी हुई है। तो उपाय के स्वरूप सभी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को चाहिए कि बुद्ध देवता के मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। ओम बुद्धाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जप करें और कोशिश करें 20 अक्टूबर के बाद से जितने भी शनिवार पड़ते हैं, एक सरसों के तेल का दीपक आप शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं। इससे आपको चमत्कारिक रूप से लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों पर मंगल का क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मंगल आपकी कुंडली में 10वें भाव का मालिक होता है
और वहीं पर पंचम भाव का भी डिपार्टमेंट मंगल देवता के पास होता है, यानी कि पूरी तरीके से कारक होता है कर्क राशि वालों की कुंडली में मंगल। लेकिन ये लग्न पर नीच का होगा 20 अक्टूबर 2024 को, और 20 जनवरी 2025 तक का ये नीच राशि में ही गोचर करेगा। और कोई भी ग्रह नीच का हो तो सिर्फ अच्छा करे, ऐसा संभव ही नहीं है। यहां पर केंद्र में मंगल बैठने जा रहा है, नीच का होने जा रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है। और केंद्र में बैठ करके कोई भी पापी या क्रूर ग्रह बहुत बुरा नहीं कर पाते हैं, ये एक राहत वाली बात रहेगी। लेकिन इस अवधि में सभी कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को बहुत ज्यादा मान सम्मान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, तो ही अच्छा है, क्योंकि मान सम्मान आपको बहुत ज्यादा मिलने से रहा। हालांकि मंगल का शुभ प्रभाव भी मिलेगा। शुभ प्रभाव यह मिलेगा, विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल पंचमेश होकर के लग्न पे बैठेगा तो 9 पंचम का योग बनाएगा, जिसके फल स्वरूप विद्यार्थियों के कैरियर में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। दूसरा शुभ प्रभाव यह रहेगा कि मंगल की कृपा से आपका सप्तम भाव ठीक ठाक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो वैवाहिक जीवन में भी मांगलिक योग बनने के बावजूद वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत उसमें भी नजर नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंगल की अष्टम दृष्टि आपको विशेष रूप से फायदा पहुंचाने वाली है। उसका कारण है, मंगल की अष्टम दृष्टि जहां पर जाती है उस जगह को पीड़ित करती है, नो डाउट। अष्टम दृष्टि आपके कुंडली में मंगल की जाएगी अष्टम स्थान पर, जिसका फल ये होगा कि अष्टम भाव होता है हमारे दुर्भाग्य का, और दुर्भाग्य जब कमजोर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि भाग्य आपका जागृत हो जाएगा। तो मंगल का नीच होना मान सम्मान तो नहीं लेने देगा, ये पक्का है, लेकिन भाग्य को बढ़ाएगा, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाएगा, विद्यार्थियों को लाभ दिलाएगा, प्रेम में भी कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाएगा, लेकिन मानसिक तौर पे अशांत रखेगा। आपके ऊपर अभी गुरुदेव बृहस्पति की अपार कृपा बनी हुई है, जो कि लंबे समय तक बनी रहेगी। जब तक मंगल का नीच मंगल राशि में गोचर कर रहा है, तब तक गुरु की कृपा से आर्थिक स्थिति आपकी दिन दूने रात चौगुने मजबूत बनी रहेगी, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आपके कुंडली में मंगल का नीच होना कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कर्क लग्न या कर्क राशि है तो उपाय क्या करोगे। तो भैया, आपके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति पूरी तरीके से मेहरबान है, जो कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ गुरु की कृपा से मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। मंगल रोकेंगे लेकिन गुरु बढ़ाएंगे, क्योंकि गुरु की उच्च राशि आपके लग्न पे है और लग्न से एकादश है गुरुदेव बृहस्पति। तो गुरु को यदि मजबूत कर लिया जाए तो पहली चीज तो भाग्य आपका बढ़ा ही रहे हैं गुरु। इस अवधि में ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का थोड़ा यदि जप कर लिया जाए तो मान के चलो आपके सभी काम स्वतः ही बनते चले जाएंगे। इस समय मंगल के मंत्र का बहुत ज्यादा जप मत करिएगा, मैं तो कहूंगा बिल्कुल भी जप नहीं करिएगा जब तक कि ये नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि अगर जप करेंगे तो आपकी मानसिक अशांति बढ़ेगी और मान सम्मान से आपकी दूरी और भी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि मान सम्मान कतई नहीं मिलेगा। हालांकि अगर नौकरी नहीं है, प्रयास करोगे तो नौकरी दिलाने में यहां पर मंगल आपकी सहायता करेगा, लेकिन प्रमोशन वगैरह की उम्मीद इस अवधि में मत करिएगा। तो आप महाभाग्यशाली राशि में से एक है। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।